नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज 23 दिसंबर है और पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर जो कुल पद हैं उनकी संख्या 60,244 है। इसमें जनरल के लिए 24,102 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024, ओबीसी के लिए 16,264, अनुसूचित जाति के लिए 12,650 और अनुसूचित जनजाति के जो पद हैं वो 1,204 हैं। पे बैंड कितना रहेगा तो 5,200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे है 2,000 और नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स रुपये 21,700 के अंतर्गत ये सारे पद आरक्षी नागरिक पुलिस के भरे जाएंगे। तो सभी यानी कि मेल और फीमेल, पुरुष और महिला सभी अभ्यर्थी इस पर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा के पहले या किसी भी समय रिक्तियों की संख्या में बदलाव हो सकता है। आवेदन जो है वो आपके 27 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। ध्यान दीजिएगा कि 27 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे और ये कब तक चलेंगे तो 16 जनवरी तक अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं। फीस जमा करने और आवेदन में संशोधन करने की जो लास्ट डेट है वो 18 जनवरी है। 400 रुपये आपको फीस के तौर पर जमा करना पड़ेगा और ऑल ओवर इंडिया से कोई भी नागरिक हो वो यहाँ पर आवेदन कर सकता है, यानी कि किसी भी राज्य के अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत मांगा जा रहा है कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, ठीक है, 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण हो और साथ ही साथ यहाँ पर जो अपीयरिंग के स्टूडेंट हैं वो पात्र नहीं होंगे। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी होगी और उसकी अंक तालिका या प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए, ठीक है। तो जो अपीयरिंग वाले यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। वेटेज मिलेगा अगर आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट है या फिर प्रादेशिक सेना में आपने 2 साल की सेवा दी है या फिर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको वेटेज मिलेगा। आयु कितनी रहेगी फ्रेंड्स, तो 1 जुलाई 2023 को उम्र जो है वो 18 साल से लेकर 22 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 2 जुलाई 2001 से पहले का और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की, अर्थात 2 जुलाई 1998 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। हालांकि जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं ओबीसी एससी एसटी तो उनको 5 साल की छूट यहाँ पर मिल रही है और साथ ही साथ शारीरिक रूप से जो अभ्यर्थी हैं वो पूर्णतया स्वस्थ होने चाहिए। जो भर्ती की प्रक्रिया फ्रेंड्स उसमें रिटन एग्ज़ाम रहेगा, लिखित परीक्षा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो परीक्षा होगी लिखित परीक्षा ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगी जो कि 300 अंकों की होगी। कुल मिला के 150 प्रश्न इसमें होंगे। 150 अंकों की परीक्षा, 300 अंक मैक्सिमम मार्क और 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। और जो पेपर होगा उसमें 4 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में सामान्य ज्ञान, दूसरे पार्ट में सामान्य हिंदी, तीसरे पार्ट में संख्यात्मक और मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि और तार्किक क्षमता, ये चौथा पार्ट होगा। तो 4 पार्ट में आपको क्वेश्चन पेपर बटा हुआ मिलेगा। कुल मिला के 150 प्रश्न जिसमें रहेंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। तो नेगेटिव मार्किंग कितनी है तो 1/4 है, -0.5। सही उत्तर अगर आप देते हैं तो आपको 2 अंक मिलेंगे, गलत उत्तर देने पर -0.5 अंक जो हैं वो काटे जाएंगे, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी के बारे में बताया जा रहा है कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत हैं। जो पुरुष अभ्यर्थी हैं जनरल या फिर ओबीसी या फिर अनुसूचित जाति वाले यानी कि जो एससी कैंडिडेट हैं तो ऊंचाई जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर जो एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब हैं, अनुसूचित जनजाति के पुरुष, उनके लिए जो ऊंचाई है मिनिमम वो 160 सेंटीमीटर है। यहाँ पर सामान्य यानी कि जनरल, साथ ही साथ ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए जो न्यूनतम सीने का माप है 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और जो एसटी हैं यानी कि अनुसूचित जनजाति की जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। टिप्पणी की गई है कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो ऊंचाई है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जनरल, ओबीसी और एससी की, एसटी की जो महिलाएं हैं उनकी न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम
जो वेट है वो 40 किलोग्राम तक होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा शारीरिक क्षमता परीक्षण करवाई जाएगी, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंतर्गत इसमें क्या होगा कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक है। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे और उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, जो चयन और अंतिम योग्यता सूची बनेगी तो शारीरिक दक्षता परीक्षण में जो अभ्यर्थी सफल होंगे तो उन्हीं में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए तैयार करेगा और इसे विभागाध्यक्ष को अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रेषित करेगा। तो यहाँ पर आपके लिए जो आपका ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है और जो ये आपका स्टैंडर्ड है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये दोनों आपको पास करना होगा। उसके बाद रिटन परीक्षा के आधार पर आपके अंकों के आधार पर आपकी जो मेरिट होगी वो तैयार की जाएगी। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होंगे तो अधिक आय वाले अभ्यर्थी को अधिमान मिलेगा और यदि उपयुक्त विचारों के बाद भी 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक एक समान है तो अभ्यर्थी की अधिमानता का अवधारण हाई स्कूल प्रमाण पत्र में मतलब डिक्शनरी के मुताबिक किया जाएगा। आरक्षण और आयु सीमा में छूट जो है वो उत्तर प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं सिर्फ उन्हीं को मिलेगी नियमानुसार। और मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए उम्र सीमा में कुछ छूट भी दी जा रही है, लगभग 5 साल की छूट आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको जो यहाँ पर प्रारूप दिया गया है, प्रोफार्मा दिया गया है, उस पर एक जाति प्रमाण पत्र का बना हुआ जरूरी है जो कि आपको उसी समय वहाँ पर शो करना होगा। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर चलते हैं कि जो आपका सिलेबस है तो सिलेबस कितना है और क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा और बाकी नियमावली में वही सारी चीज़ें हैं जो कि हर बार आती हैं, तो इसको आप पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी पढ़ेंगे तभी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो यहाँ पर आपका सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो परिशिष्ट 1 में लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम है सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, पहला पार्ट होगा सामान्य ज्ञान का, दूसरा पार्ट होगा सामान्य हिंदी का, तीसरा पार्ट संख्यात्मक और मानसिक योग्यता। इसमें संख्यात्मक योग्यता के लिए और मानसिक योग्यता के लिए जो पाठ्यक्रम है वो अलग अलग दिया गया है। इसके बाद जो चौथा पार्ट होगा मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि और तार्किक क्षमता में, तो मानसिक अभिरुचि के लिए अलग पाठ्यक्रम है, बुद्धिलब्धि के लिए अलग है और साथ ही साथ तार्किक क्षमता के लिए अलग है। पूरा जो पाठ्यक्रम है इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान में बस वही चीज़ें हैं, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि टोटल आपका जो जीएस होता है करंट अफेयर के साथ, और यूपी स्पेशल आपको पढ़ना पड़ेगा। सामान्य हिंदी में क्या है, वही हिंदी का पूरा व्याकरण है और इसके अलावा प्रसिद्ध कवि, लेखक, रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध। संख्यात्मक और मानसिक योग्यता के अंतर्गत न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको पता ही है कि संख्या पद्धति, दशमलव और भिन्न, लघुत्तम, महत्तम, अनुपात, लाभ, हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, समय कार्य वगैरह। और मानसिक योग्यता में प्रत्यक्ष ज्ञान, बोध, संकेत संबंध, शब्द रचना परीक्षण और बाकी दिशा ज्ञान परीक्षण। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट और नीचे जो है प्रारूप दिया गया है। खैर प्रारूप तो बिल्कुल ऐसे ही बनता है, अगर आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर देंगे तब भी यही प्रारूप रहेगा, तो इसमें आपको बहुत अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रारूप में जो चीज़ें दी गई हैं इन चीज़ों का उल्लेख होना मस्ट है। तो दोस्तों ये पूरा विज्ञापन है और आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश से जाकर ले सकते हैं या फिर आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है uppbpb.gov.in पर, वहाँ पर भी ये जो PDF है शेयर कर दी गई है। थैंक यू सो मच। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि नियमित तौर से आपकी क्लासेज यहाँ पर चलती रहें तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।